तो आपका ये सेकंड यूनिट मार्केटिंग मैनेजमेंट का, और उसमें अपने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल सीख रहे हैं। जिस तरह से इंसान जन्म लेता है, ग्रोथ होती है उसकी, बाद में वो मैच्योरिटी अचीव करता है, और एक सैचुरेशन का पॉइंट उसकी जिंदगी में आता है। इसका मतलब कि वो एक टॉप लेवल तक पहुंचता है, फिर बाद में वो डिक्लाइन स्टेज के ऊपर आता है। तो वैसे ही प्रोडक्ट भी होती है। द कंसेप्ट ऑफ पीएलसी स्टेट्स दैट sales volume of a product follows a typical pattern of 4 phase cycle, यानी 4 अलग-अलग फेजेस होते हैं, 4 अलग-अलग फेजेस होते हैं प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल। It shows the fact of existence of the product in the market, यानी क्या पता चलता है कि प्रोडक्ट कब कौन सी स्टेज में उस जगह पे है, उसके बारे में पता चलता है। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे हर स्टेज के अंदर उसका ड्यूरेशन अलग होता है। हर तरह की प्रोडक्ट का ड्यूरेशन हर स्टेज में अलग अलग होता है। दूसरी बात, हर स्टेज में कर्व का शेप भी अलग अलग होता है, और हर स्टेज के अंदर प्रोडक्ट कितना प्रॉफिट कमाती है या लॉस करती है वो भी अलग होता है। तो हमेशा हमको याद रखना है कि जब भी ये प्रोडक्ट के अलग अलग स्टेजेस तुम्हारे सामने आए ना, तो इसका मीनिंग क्या होता है? सिंपल उसका मीनिंग ये होता है कि जब भी अपने कोई भी एक स्टेज के अंदर प्रोडक्ट को देखते हैं, तो हम ये सोच लेंगे कि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या करती होगी, प्रॉफिट ज्यादा कमा रही होगी या लॉस के अंदर आ गई है, या क्या कर रही है प्रोडक्ट, वो हमको पता चलेगा। तो जैसे एक ह्यूमन बीइंग जन्म लेता है मार्केट में, वैसे ही प्रोडक्ट भी इंट्रोड्यूस होती है, वो भी मार्केट में ग्रो करती है, फिर मैच्योरिटी और सेचुरेशन का पॉइंट आता है। उसके बाद में सूनर और लेटर कोई ना कोई टाइम तो आएगा जब प्रोडक्ट वापस क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज एन अटेम्प्ट टू रिकॉग्नाइज द डिस्टिंक्ट स्टेजेस इन सेल्स हिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट की हिस्ट्री के लिए हमको क्या पता चलता है कि अलग अलग साइकिल, प्रोडक्ट कौन सी लाइफ साइकिल में, वो पता चलेगा। अब इससे 4 चीजें हमारे ध्यान में होनी चाहिए। पहली बात तो कि प्रोडक्ट से लिमिटेड लाइफ, प्रोडक्ट की एक तो लिमिटेड लाइफ है, वो तुम्हारे ध्यान में रहना है। दूसरी बात कि देयर आर डिफरेंट चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज एंड प्रॉब्लम्स टू द सेलर इन डिफरेंट स्टेज। हर स्टेज में सेलर को अलग प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और उसके बाद में प्रोडक्ट राइज भी, प्रॉफिट इंक्रीज होता है, प्रॉफिट बाद में डिक्रीज भी होगा, और हर स्टेज के अंदर एक नया चैलेंज कंपनी को उसको सामना करना पड़ता है हर स्टेज के अंदर। प्रोडक्ट रिक्वायर डिफरेंट मार्केटिंग, और ये भी याद रखना है कि प्रोडक्ट को हमेशा एक नया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की जरूरत पड़ेगी, फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी की जरूरत पड़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग अलग से करना पड़ेगा, परचेजिंग, ह्यूमन रिसोर्स, सब अलग अलग साइकिल में अलग अलग होता है। तो यहाँ पे एक डायग्राम से आपको समझाया गया है, देखिए। द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। देखिए, इंट्रोडक्शन यानी क्या, तो लोअर सेल्स, सेल्स कम होगा तब, एंड लोअर या तो नेगेटिव प्रॉफिट, प्रॉफिट नहीं होगा, या तो फिर लॉस होगा, या फिर क्या होगा, बहुत ही कम प्रॉफिट होगा, ऐसा, क्योंकि प्रोडक्ट नई इंट्रोड्यूस हुई है मार्केट के अंदर, इसकी वजह से। दूसरा स्टेज आता है उसके अंदर ग्रोथ, जहाँ पे सेल्स और प्रॉफिट दोनों इंक्रीज होंगे रैपिडली, बहुत ही फास्ट, एंड जो प्रोडक्ट है इज एक्सेप्टेड बाय मेजोरिटी ऑफ कस्टमर्स, प्रोडक्ट इसको एक्सेप्ट कर ली जाएगी, कौन, कस्टमर उसको एक्सेप्ट कर लेगा। फिर थर्ड आता है उसके बाद में मैच्योरिटी। यहाँ पे ये स्टेज ऐसा है जहाँ पे सेचुरेशन उससे ऊपर नहीं जा सकता, प्रोडक्ट का ग्राफ उससे ऊपर नहीं जा सकता, टॉप लेवल के ऊपर। मोस्ट पोटेंशियल कस्टमर, यानी ज्यादा से ज्यादा कस्टमर ने ये प्रोडक्ट को ट्राई कर लिया है, हैव ट्राइड द प्रोडक्ट बाय दिस स्टेज। A decline is the stage where product and profit would show downward shift. Hey, here the product is withdrawn from market or it is reintroduced to get recycled.
या तो मार्केट में उसको क्या किया जाता है, रीइंट्रोड्यूस किया जाना। रीइंट्रोड्यूस करना यानी मतलब क्या, मार्केट के अंदर वापस लाना उस प्रोडक्ट को, नए सिरे से उसको लॉन्च करना जिसको बोलते हैं ना। अब इसमें मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, हर अलग अलग स्टेज को अलग समझाया गया है। देखो इसमें इंट्रोडक्शन स्टेज एंड द पायोनियर एडवांटेज। पायोनियर यानी सबसे पहला, जो इंसान सबसे पहला होता है उसको पायोनियर बोला जाता है। When new product is introduced in the market, work out the technical problems, fill डीलर पाइपलाइन। डीलर पाइपलाइन फिल करना इसका मतलब क्या, डीलर नहीं होंगे पहले तो तुम्हारे पास, तो पहले तो डीलर जो है ना उन तक माल पहुंचाना। तो पाइपलाइन फिलअप करना इसका मतलब कि कोई भी जगह पे रुकना नहीं चाहिए माल, जब जितना मांगे उतना माल उसको मिल जाना चाहिए। एंड गेन कंज्यूमर एक्सेप्टेंस। सेल्स ग्रोथ टेंड्स टू बी स्लो एट इंट्रोडक्टरी स्टेज। सेल्स धीमे धीमे बढ़ता है इंट्रोडक्टरी स्टेज पे। एडिशनल फैक्टर्स सच एज प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी एंड फ्यूअर बायर्स, स्लो सेल्स ऑफ एक्सपेंसिव न्यू प्रोडक्ट्स। नई प्रोडक्ट है पर एक्सपेंसिव है, बहुत ही महंगी है, तो इसलिए सेल्स धीमे धीमे बढ़ेगा, क्योंकि मार्केट में आने वाले हर प्रोडक्ट को कोई एक्सेप्ट नहीं कर लेता। कस्टमर भी वेट एंड वॉच करेगा कि देखे प्रोडक्ट कैसी जा रही है मार्केट में, फिर बाद में देखते हैं। प्रॉफिट्स आर नेगेटिव और लो। प्रॉफिट या तो माइनस में होगा यानी लॉस होगा, या तो फिर बहुत ही कम होगा। इन दिस स्टेज प्रमोशनल एक्सपेंडिचर आर एट देयर हाईएस्ट रेशियो। प्रमोशन सबसे ज्यादा लेवल पे होगा। इट इज रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म। अब ये क्यों चाहिए आपको, तो इट इज रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म पोटेंशियल कंज्यूमर्स, यानी आपको कंज्यूमर को इन्फॉर्म करना है, इसके लिए आपको चाहिए। फिर इंट्रोड्यूस प्रोडक्ट ट्रायल, प्रोडक्ट की ट्रायल को इंट्रोड्यूस करना। ट्रायल पे बेस के लोग खरीदने वाले भी होते हैं, लाओ ना चखते हैं। कोई नया रेस्टोरेंट चालू हो तो अपने नहीं जाते हैं कि चलो चखने के लिए जाते हैं पहले, फिर अगर अच्छा लगेगा तो बार बार उसको रिपीट करेंगे। सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन इन रिटेल आउटलेट्स। हम क्या करें, हर गली कूचे में हर दुकान पे हमारी प्रोडक्ट मिले नहीं, वैसा बंदोबस्त करना शुरू करें। फर्म फोकस ऑन बायर्स हु आर मोस्ट रेडी टू बाय, जो सबसे ज्यादा तैयार हो जाते हैं खरीदने के लिए, वैसे लोगों के पास कंज्यूमर, वैसे कंज्यूमर के पास फर्म जाती है। यूजुअली हायर इनकम ग्रुप्स प्राइसेस टेंड टू बी हाई बिकॉज कॉस्ट आर हाई। अब यहाँ पे हाई इनकम ग्रुप वाले इसको खरीदेंगे, कारण क्या, क्योंकि नई नई प्रोडक्ट लॉन्च हुई है मार्केट में, इसीलिए इसकी जो प्राइस होगी ना वो नॉर्मली ज्यादा ही होगी। कंपनीज मस्ट डिसाइड व्हेन टू एंटर द मार्केट विद द न्यू प्रोडक्ट। मार्केट में एंटर होना भी बहुत बड़ी बात है, टाइम देखा जाता है उसके अंदर। अभी कोई भी नई मूवी रिलीज नहीं होती, पता है कि रिलीज होंगे तो थिएटर में जाएगा कौन देखने के लिए, बात समझे। तो यहाँ पे वही बात कि इसीलिए क्या करते हैं, 4-5 छुट्टियां एक साथ में होने, उस टाइम पे थिएटर पे रिलीज ज्यादा करते हैं। तो ये भी प्रोडक्ट जैसा ही है ना। बीइंग फर्स्ट कैन बी रिवॉर्डिंग बट रिस्की एंड एक्सपेंसिव। पहला होना मार्केट में रिवॉर्डिंग मतलब पैसा दे सकता है तुमको अच्छा खासा, लेकिन साथ में वो रिस्की भी है और बहुत महंगा भी पड़ सकता है तुमको। इफ द फर्म कैन ब्रिंग बेटर टेक्नोलॉजी, क्वालिटी अच्छी और ब्रांड में स्ट्रेंथ है अगर, तो वो ज्यादा कमा पाएगी। Yet most studies indicate that Pioneer gains the most advantages. Such Pioneer says Amazon.com, Coca-Cola, Hallmark develop sustained market dominance. आज ये सब जो चीजें हैं ना वो मार्केट में क्या है, सबसे पहली कंपनीज थी वो, इसलिए आज भी मार्केट में क्या है, नंबर 1 पोजीशन के ऊपर है ये सारी कंपनीज। तो पहला स्टेज हुआ तुम्हारे लिए। अब सेकेंड स्टेज देखे, ग्रोथ स्टेज। द ग्रोथ स्टेज इज मार्क्ड बाय रैपिड इंक्रीज इन स्टेज। अब यहाँ पे तुम्हारी प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लिया है कस्टमर, अब कस्टमर फटाफट उसको खरीद रहे हैं। अर्ली एडॉप्टर्स, अर्ली एडॉप्टर्स यानी किसी को देख के तुरंत खरीदने वाले लोग, अर्ली एडॉप्टर्स लाइक द प्रोडक्ट एंड एडिशनल कस्टमर स्टार्ट बाइंग इट, और नए नए कस्टमर भी आने लगते हैं। अट्रैक्टेड बाय द अपॉर्चुनिटीज, नए कॉम्पिटिटर्स मार्केट में एंटर होंगे जिसकी प्रोडक्ट में कुछ नए फीचर्स भी होंगे, वो लोग तुमको पहली वाली प्रोडक्ट से ज्यादा फीचर ऑफर करते होंगे, और उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन भी घर घर तक पहुंचने वाला होगा, एक्सपांडेड डिस्ट्रीब्यूशन जिसको बोलते हैं। प्राइसेस रिमेन स्टेडी और फॉल स्लाइटली। प्राइसेस, कीमत जो है वो सेम रहेगी या तो नीचे आएगी, डिपेंडिंग ऑन द डिमांड। वो भी किस पे डिपेंड करता है, तुम्हारी डिमांड पे।
कंपनीज इंक्रीज देयर प्रमोशनल एक्सपेंडिचर टू मीट कॉम्पिटिटर्स। अब क्या करें, कॉम्पिटिटर्स से टक्कर लेने के लिए कंपनीज अपना एडवर्टाइजमेंट का बजट बढ़ा देगी। सेल्स राइज मच फास्टर देन प्रमोशन एक्सपेंडिचर, सेल्स बहुत ज्यादा फास्ट इंक्रीज होता है। इसका मतलब एज ए रिजल्ट कॉस्ट विल डिक्लाइन, कॉस्ट कम हो जाएगी। कारण क्या, कि आपको लार्ज स्केल प्रोडक्शन का फायदा मिलेगा ना, इसकी वजह से। द फर्म यूजेस several strategies to maintain rapid market growth as long as possible, improving product quality and adding new features। नई नई फीचर्स को ऐड किया जाएगा और क्वालिटी को इम्प्रूव की जाएगी। एडिंग न्यू मॉडल्स, नए मॉडल्स आएंगे तुम्हारे सामने। एडिंग न्यू मार्केट सेगमेंट्स, नए मार्केट सेगमेंट तुम्हारे सामने पेश किए जाएंगे। सेगमेंट यानी इससे पहले यूनिट में आपने देखा था मार्केट सेगमेंटेशन। इंक्रीजिंग डिस्ट्रीब्यूशन कवरेज एंड एंटरिंग न्यू चैनल्स, नए चैनल को एंटर करना। और साथ में इंपोर्टेंटली क्या लिखा है कि डिस्ट्रीब्यूशन का कवरेज बढ़े, उसकी ट्राई करना, ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर पाए हम प्रोडक्ट को, इसके बारे में सोचना। शिफ्टिंग फ्रॉम प्रोडक्ट अवेयरनेस टू प्रोडक्ट प्रेफरेंस। अब क्या था पहले, अब कस्टमर सिर्फ जानता था प्रोडक्ट के बारे में। अब अपने क्या, कस्टमर को ये भरोसा दिलाएंगे कि तुम हमारी प्रोडक्ट को बाकी सारी प्रोडक्ट से प्रेफरेंस दे सकते हो, यानी हमारी प्रोडक्ट को खरीद सकते हो। एडवर्टाइजिंग एंड लोअरिंग द प्राइस टू अट्रैक्ट द प्राइस सेंसिटिव बायर्स। जो बायर्स ऐसे हैं जिनको प्राइस से फर्क पड़ता है, उनको अट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे और प्राइस को कम करेंगे। द ग्रोथ रेट इन्वॉल्व्स अ ट्रेड ऑफ बिटवीन हाई मार्केट शेयर एंड ओके देखिए, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो कस्टमर है, हाई मार्केट शेयर, ट्रेड ऑफ का मतलब क्या, बैलेंस, दोनों के बीच में बैलेंस होना। किसके बीच में बैलेंस होगा, मार्केट शेयर के बीच में और करंट प्रॉफिट, हाई करंट प्रॉफिट, दोनों के बीच में बैलेंस किया जाएगा। बाय स्पेंडिंग मनी ऑन प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट, प्रमोशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशंस, द फर्म कैन सिक्योर अ डोमिनेंट पोजीशन। यानी हम ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करेंगे किसके ऊपर, प्रमोशन पे और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, तो हम मार्केट में एक अच्छी पोजीशन पे आ पाएंगे, हम मार्केट में अच्छी पोजीशन क्रिएट कर पाएंगे। अब नेक्स्ट देखो आता है उसके अंदर मैच्योरिटी स्टेज। एट सम पॉइंट द रेट ऑफ सेल्स ग्रोथ स्लोज। अब यहाँ पे थोड़ा ग्रोथ, अभी ग्राफ तो ऊपर ही जा रहा है, लेकिन जिस स्पीड से जा रहा था ना, वो स्पीड थोड़ी कम हो गई, स्पीड थोड़ी कम हो गई उसके अंदर। एंड द प्रोडक्ट एंटर्स अ स्टेज ऑफ रिलेटिव मैच्योरिटी, द स्टेज इज लॉन्गर देन द प्रीवियस स्टेजेस एंड फेसेस हाई मार्केट चैलेंजेस। इसमें मार्केट चैलेंजेस ज्यादा है, पहले की कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं। Most products are in the maturity stage of the life cycle. Most marketing cope with the problem of marketing a mature product. यानी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट है ना मैच्योरिटी स्टेज पे पहुंचेगी, क्योंकि तभी तो पता चलता है कि अब प्रोडक्ट को और ज्यादा ग्रोथ करने के लिए उसके अंदर नए सुधार लाने की जरूरत पड़ेगी। तो जब तक तुम्हारी प्रोडक्ट मैच्योरिटी स्टेज पे पहुंचेगी नहीं, तब तक जागेंगे नहीं कि इस प्रोडक्ट को अब सुधारने की जरूरत पड़ेगी, उसमें नए फीचर्स लाने की जरूरत पड़ेगी। अब मैच्योरिटी स्टेज में क्या किया जाता है, देखो तो मार्केट मॉडिफिकेशन, मार्केट में बदलाव लाना, मॉडिफिकेशन यानी द कंपनी ट्राइज टू एक्सपांड द मार्केट फॉर इट्स मैच्योर ब्रांड बाय एक्सपांडिंग द नंबर ऑफ ब्रांड यूजर्स। पहला आता है कन्वर्टिंग नॉन यूजर्स। पहले तो नॉन यूजर्स को कन्वर्ट करो, जो हमारी प्रोडक्ट को कभी यूज नहीं करते उनको कन्वर्ट करो, उनको बोलो कि हमारी प्रोडक्ट को यूज करें। एंटरिंग न्यू मार्केट सेगमेंट्स, फिर नए मार्केट सेगमेंट को एंटर करें। फिर विनिंग कॉम्पिटिटर्स कस्टमर्स, फिर हमारे कॉम्पिटिटर के कस्टमर को जीत लो। एंड कन्विंसिंग करंट कस्टमर टू इंक्रीज देयर यूजेस ऑफ द ब्रांड। हम अभी के कस्टमर को ऐसा बोले कि ज्यादा यूज करो हमारी प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन आता है, उसमें देखो मैंने दैट प्राइस टू, प्रोडक्ट में बदलाव लाना। प्राइस ट्राइज टू स्टिमुलेट सेल्स बाय मॉडिफाइंग द प्रोडक्ट्स कैरेक्टरिस्टिक्स थ्रू क्वालिटी इंप्रूवमेंट, क्वालिटी अच्छी बनाएगी। फीचर उसके अंदर ऐड करेंगे नए, या तो इसकी स्टाइल बदल देंगे। क्वालिटी इंप्रूवमेंट एम्स एट इंक्रीजिंग द प्रोडक्ट्स फंक्शनल परफॉर्मेंस।
उसकी रिलायबिलिटी और उसकी स्पीड। हर बार नहीं, जब भी मोबाइल फोन नया लॉन्च होता है तो पहले से ज्यादा स्पीड, हमेशा स्पीड के ऊपर फोकस करते हैं ये लोग, राइट। और दूसरे फीचर उसमें ऐड करते हैं, बस एक कैमरा नया डाल देते हैं, हो गया। अब फीचर इंप्रूवमेंट एड्स न्यू फीचर्स दैट बिल्ड द कंपनीज इमेज एज एन इनोवेटर। अब ऐसे फीचर लाए ना कि जिससे पता चले मार्केट में कि कंपनी कुछ नया कर रही है, कंपनी कुछ नया कर रही है, इनोवेटर की तरह से कुछ काम कर रही है। दे विन द लॉयल्टी ऑफ मार्केट सेगमेंट्स दैट वैल्यू दीज फीचर्स। तो ये क्या करेंगे, मार्केट की लॉयल्टी, लॉयल्टी यानी वफादारी को जीतने का काम करेंगे। फिर स्टे इम्प्रूवमेंट, फिर इंक्रीजेस द प्रोडक्ट्स एथिकल अपील। एथिकल अपील का मतलब क्या, प्रोडक्ट ने मार्केट में कस्टमर के बारे में भी सोचती है, सोसाइटी के बारे में भी सोचती है, सही गलत के बारे में भी सोचती है कंपनी, ऐसा अपने लोगों के माइंड में बिठाना है। दिस माइट गिव द प्रोडक्ट अ यूनिक मार्केट आइडेंटिटी, बट इट इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट वेदर पीपल विल लाइक अ न्यू स्टाइल और नॉट। अब ये भी डिपेंड करता है लोगों के ऊपर, चल जाए तो चल जाए प्रोडक्ट, नहीं तो फिर बेकार भी हो जाए। ऑल्सो देर इज अ रिस्क ऑफ लूजिंग कस्टमर व्हेन एन ओल्ड स्टाइल इज डिसकंटिन्यू। मैंने आगे अभी बताया था कि अगर अपने देखते हैं ये कार बनाने वाली कंपनीज क्या करती है, वही मॉडल, नाम वही, स्विफ्ट, तो स्विफ्ट का नया मॉडल आएगा, क्योंकि कंपनी को डर लगता है कि अगर मैं स्विफ्ट को डिसकंटिन्यू करके उसकी अगर नई कोई मॉडल को उतारेंगे गाड़ी का, तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम ये कि कस्टमर शायद उसको एक्सेप्टेड ना करे। तो भले ही मॉडल के अंदर 50 चेंज कर दिए, डिजाइन में 50 चेंज कर दिया, लेकिन नाम नहीं बदला इन्होंने। नाम ना बदल के ये क्या इमेज बरकरार रखना चाहते हैं कि वही भरोसा अभी भी तुम्हारा हमारे साथ है, वो दिखाना चाहते हैं। अब आता है देखो लास्ट वाला, फोर्थ, डिक्लाइन स्टेज। सेल्स डिक्लाइन फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस। अब यहां से तुम्हारा सेल्स डिक्लाइन करना शुरू हुआ। रीजन क्या, पहले तो एक तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, कोई दूसरी कंपनी और ज्यादा बेहतर प्रोडक्ट लेके आई तुम्हारे सामने। शिफ्ट इन कंज्यूमर टेस्ट एंड इंक्रीज्ड कंपटीशन, कंपटीशन का बढ़ना, कंज्यूमर का टेस्ट बदल जाना। ऑल लीड टू ओवर कैपेसिटी, इंक्रीज प्राइस कटिंग एंड प्रॉफिट इरोजन। होता क्या है, प्राइस और ज्यादा कट करनी पड़ती है, तो और ज्यादा कट करो तो प्रॉफिट और ज्यादा इरोड, इरोड यानी खराब होता है, प्रॉफिट और कम हो जाएगी। एज सेल्स एंड प्रॉफिट डिक्लाइन, सम फर्म विड्रॉ फ्रॉम द मार्केट, कुछ फर्म मार्केट में से चली जाएगी क्योंकि प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, तो क्या करें। दोज रिमेनिंग में रिड्यूस द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दे ऑफर, कुछ लोग क्या करेंगे, अपना प्रोडक्शन कम कर देंगे। दे में विड्रॉ स्मॉलर सेगमेंट, कुछ मार्केट में से वो लोग निकल जाएंगे। एंड वीकर चैनल, और या तो कुछ कस्टमर ऐसे हैं कि जो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते अपने लिए, उन सबके लिए अपने प्रोडक्ट बनाना ही बंद कर देंगे। कट द प्रमोशन बजट, मतलब एडवर्टाइजमेंट कम कर देगी और ज्यादा प्राइस को रिड्यूस करेगी। अकॉर्डिंग टू स्टडी कंपनी स्ट्रेटेजी, स्टडी ऑफ कंपनी स्ट्रेटेजीज इन डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज, 5 पॉसिबल स्ट्रेटेजीज आर, 5 अलग अलग स्ट्रेटेजीज हो सकती है। इंक्रीज इन फर्म्स इन्वेस्टमेंट, फर्म का इन्वेस्टमेंट बढ़ना। मेंटेनिंग फर्म्स इन्वेस्टमेंट लेवल अंटिल इंडस्ट्री अनसर्टेनिटीज आर रिजॉल्व, यानी इंडस्ट्री में जितनी भी अनसर्टेनिटीज है जब तक खत्म ना होने तब तक हम इन्वेस्टमेंट का लेवल सेम लेवल पे रखें, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट बना के रखे। ऐसा कई बार फर्म उल्टा करती है, इन्वेस्टमेंट निकाल लेती है सब कुछ, और अनप्रॉफिटेबल कस्टमर ग्रुप में से निकल जाती है, और जहाँ पे प्रॉफिट होता है वैसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देती है। हार्वेस्टिंग द फर्म्स इन्वेस्टमेंट टू रिकवर कैश क्विकली, फटाफट कैश वापस ले लो, बाजार में से जितना पैसा आ सके उतना ले लो। हार्वेस्टिंग का मतलब वापस ले लेना। एंड डाइवर्टिंग द बिजनेस क्विकली बाय डिस्पोजिंग द एसेट्स एज क्विकली पॉसिबल। ये पुरानी प्रोडक्ट में से जितनी एसेट्स है सब बेच डालो, और जितना पैसा हो सके उतना कलेक्ट कर लो। ये तुम्हारा एक क्वेश्चन खत्म हुआ। देखो दूसरा क्वेश्चन, प्रोडक्ट सिस्टम एंड मिक्सिंग, छोटा क्वेश्चन है ये कंप्लीट कर लेते हैं अपना। A product system is a group of diverse but related items that function in a compatible manner.
साथ में मिलके काम करते हैं। एक पूरी सिस्टम डेवलप करनी है जिसमें अलग अलग आइटम्स होती है। जैसे कि यहाँ पे देखो आप, ये साइड पे के पूरा डायग्राम बताया गया, चार्ट। सबके पास पेम्पलेट तो होगा ही। मैंने यहाँ पे अलग से लिखा है कि शायद डायग्राम में अलग से हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुका था। यहाँ से तो इसको हटा दे रहा हूँ। यहाँ जो लिखा है ना वो ऑलरेडी बाजू में है एक डायग्राम। देखिए अभी, स्मार्टफोन product lines come with attachable products including headset, camera, keyboard, presentation projector, ebook, mp3 player and voice recorder। एक स्मार्टफोन में ये सारी प्रोडक्ट होती है। देखो ये सब प्रोडक्ट पहले कैसी थी, अलग अलग मिलती थी, अब एक ही पैकेज में आ गया सब कुछ। अब प्रोडक्ट मिक्स, जिसको अपने क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड अ प्रोडक्ट assortment, is the set of all products and items that a particular seller offers for sale। एक ही प्रोडक्ट में तुम कितनी प्रोडक्ट डाल के दे रहे हो, एक सेलर कितनी अलग अलग तरह की प्रोडक्ट को बेचने के लिए रेडी है, वो यहाँ पे आएगा। A product mix consists of various product lines। A company's product mix has a certain width, length, depth and consistency। These product concepts are illustrated in given table of the consumer product division of Hindustan Unilever Limited। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड की ये पूरा के सामने देखिए। देखिए ये प्रोडक्ट लाइन लेंथ लिखा है, प्रोडक्ट लाइन लेंथ। इसमें कौन कौन सी प्रोडक्ट हिंदुस्तान लीवर बेचती है, तो पर्सनल वॉश, फिर उसके बाद में लॉन्ड्री, ये होम एंड पर्सनल केयर में आता है। फिर स्किन केयर है, फिर हेयर केयर, ओरल केयर यानी ब्रश वगैरह, फिर डिओडोरेंट, फिर आयुर्वेदिक एंड पर्सनल हेल्थ केयर, फिर कलर कॉस्मेटिक्स। फिर उसके बाद में फूड में तो टी, कॉफी, फूड और आइसक्रीम, इतने अलग अलग प्रोडक्ट हिंदुस्तान लीवर बेचती है। राइट, ये क्या बोला जाता है, इसको प्रोडक्ट मिक्स विथ कितनी अलग अलग तरह की। याद रखो सब प्रोडक्ट मार्केट में बिकती है, तो कंपनी क्या चाहेगी, किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की लाइन में से ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले ना, वो कंपनी चाहेगी। हर किसी का सेगमेंट अलग रखा जाता है। यहाँ पे 28 अलग अलग आइटम्स दिए, एक अलग अलग गिनो ना तुम, तो 28 आइटम्स यहाँ पे पता चलती है। टेबल में 11 अलग अलग लाइन्स है। और द लेंथ ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स रिफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। कितने आइटम्स है, तो 28 आइटम है टोटल, वो लेंथ है। और विथ में कितनी है, 11। प्रोडक्ट के टाइप 11। द डेप्थ, डेप्थ में कितने हैं, देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर लक्स कम्स इन 4 वेरिएंट्स लाइक हनी इन मिल्क क्रीम, फिर सैंडल फ्रूट एक्सट्रैक्ट आलमंड ऑयल एक्सेट्रा एंड इन 2 साइड, तो क्या 50 ग्राम का भी मिलता हो और 75 ग्राम का भी मिलता हो। अगर साबुन समझो तो 50 और 75 ग्राम, दो अलग अलग साइज और 4 अलग अलग वेराइटी, तो 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8 हो गया। टोटल कितनी हो गई तुम्हारी प्रोडक्ट की डेप्थ, 8 अलग अलग हो गई है सब। द कंसिस्टेंसी ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स to how closely related the various product lines are in end use, product requirement, distribution channel और some other way। किस तरह से प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाई जाती है, उसको अपने कंसिस्टेंसी बोला जाता है। कंपनी इसमें नई नई लाइन भी ऐड कर सकती है। जितना वाइड हो ना, उतना ज्यादा याद रखो कि मार्केट सेगमेंटेशन ज्यादा करना पड़ेगा। जितना ज्यादा मार्केट सेगमेंटेशन, उतना ज्यादा मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। जितनी ज्यादा मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी, उतना मार्केटिंग पे खर्चा ज्यादा होगा। Thus, widening the product mix, it can lengthen each product lines. It can add more product variants. ज़्यादा से ज़्यादा product इसके अंदर ला सकते हैं अपने। Finally, a company can pursue more product line consistently to make these products and brand decisions. It is useful to conduct product line analysis। तो यहाँ पे ये किसके लिए product line analysis में important है, ये अपने सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए ही। ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है वो
एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आज अपने यहाँ तक कंप्लीट करते हैं थियरी के अंदर। रिकॉर्डिंग